There was Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की गई। मकसद गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना था। हजारों अफराद ने एहतजाज की आड़ में असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वज़ीर आज़म 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। जून 2023 में दिवालिया होने के करीब थे, लेकिन मुल्क अब दुरुस्त समत की जानिब चल पड़ा। उम्मीद है IMF के साथ ये आखिरी मुआहिदा होगा। शहबाज शरीफ का मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और बरामदात बढ़ाने का अज़्म। हुकूमत का इस्लामाबाद पर यलगार और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। वजीर आजम की जेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास में सूरत हाल का जायजा। बलवाइयों से निपटने के लिए मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम करने का फैसला। एहसन इकबाल ने पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI की मुकदमात से फरार की कोशिश करार दे दिया। शरपसंद अपने साथ आंसू गैस शैल और हथियार लाए। पुरअमन एहतजाज तो मकसद ही नहीं था। PTI वाले बताएं अफगान बाशिंदों को एहतजाज में क्यों शामिल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सवाल। बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की मुश्तरका करारदाद मंजूर। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा की करारदाद का मतन। वफाकी हुकूमत से PTI पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज पर बानी PTI बुशा बीबी अली अमीन गंडापुर समेत क़यादत के खिलाफ मजीद 6 मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। मुलजिमों ने बानी PTI की ईमा पर आवाम की जिंदगी खतरे में डाली। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक की और पथराव करते हुए डंडों से पुलिस पर हमला किया। FIR का मतन। रावलपिंडी और अचक पुलिस के अफसरान की पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी की तस्दीक। मुजाहिरीन ने बराह रास्त फायरिंग की, आंसू गैस के शेल्स चलाए। 2 अहलकारों को गोलियां लगीं। 151 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल पुरतशद्दुद साबित हुई। पुलिस अफसरान की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI क़यादत ने 50,000 रुपए दिए, लड़ाई में फंसाया और खुद फरार हो गए। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुबैना शरपसंदों के इंकिशाफात, जलाओ घिराव और पुलिस पर हमलों का एतराफ भी कर लिया। PTI वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। उन्होंने बजाय रुकने के उनके ऊपर जो है ना, वो उनके पास गोलियां थी, कोई गोलेल के साथ उन्होंने वो भी मारी और उनके ऊपर डंड पथराव भी किया। सूरत हाल मामूल पर आते ही स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान तारीखी बुलंदी को छू लिया। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 813 पॉइंट्स का इजाफा। 28 अरब 55 करोड़ 70,44,917 रुपए का कारोबार। 55 करोड़ 59,37,638 शेयर्स का लेन देन। बाजार हिस्से में 1 लाख का संगे मील उबूर करने पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में महंगाई मजीद कम होने की नवीद भी सुना दी। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर सरमायाकारों का इजहार मुसर्रत। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। शरह सूद में कमी के हुकूमती इकदामात की तारीफ। ब्रोकर्स ने संग मील को मईशत के लिए बड़ी खबर करार दे दिया। आने वाले हफ्तों में मुल्क की मईशत मजीद परवान चढ़ने की उम्मीद का इजहार।
जो गवर्नमेंट का ऑक्शन हुआ है उसके अंदर 70 बेसिस पॉइंट जो है गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स को कम किया। इन्वेस्टर की तवक्कुआत हैं कि आने वाले वीक्स के अंदर जो है जो पॉलिसी नेक्स्ट पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होगा उसमें खातिर का कमी देखी जाएगी। कारोबार में सरगर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई, इसका फॉरेन इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद इसका फिजिकली भी आप देखेंगे चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट के तारीख साज दिन पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी। स्टॉक मार्केट की बुलंदी और तेजी समेत हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। मरीम नवाज का पैगाम। गवर्नर सिंध का स्टॉक मार्केट के तारीख साज दिन पर बानी पीटीआई से मुबारकबाद का पैगाम जारी करने का मुतालबा। कामरान डिसोरी ने मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर आना नागुज़ीर करार दे दिया। इस्लामाबाद के पुरतशद्दुद एहतजाज और डी चौक पहुंचने पर पीटीआई में टूट फूट। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा दे दिया। साहबजादा हामिद रजा भी कोर कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफी। कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने पर गौर। हुकूमती ज़राए ने एक बार फिर एहतजाज में तहरीक इंसाफ की जानिब से हलाकतों का दावा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज की नाकामी छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर, वीडियोज और गलत आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए। रहनुमाओं के बयानात में वाज़ेह तज़ादात की भी निशानदही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने सैकड़ों, सलमान अकरम राजा ने 20, शेर अफजल मरवत ने 12 अमवात का दावा किया। लतीफ़ खोसा ने हलाकतों की तादाद 278 बताई। मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक पिम्स और पॉलीक्लिनिक की वजाहत सामने आ चुकी। हुकूमती ज़राए ने रियासती इदारों को बदनाम करना प्रोपेगेंडा का मकसद करार दे दिया। पीटीआई का डी चौक वाक़े को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने का ऐलान। कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। डी चौक में निहत्थे कारकुनान पर गोलियां बरसाने का दावा। तलाल चौधरी ने लाशों और गोलियों का प्रोपेगेंडा पीटीआई का शिकस्त छुपाने का हरबा करार दे दिया। गोलियां चलानी होती तो अटक पर ही चला देते, लोग मरे तो लाशें छोड़कर क्यों भागे। लीगी सेनेटर की पीटीआई क़यादत पर कड़ी तनकीद। बच्चों को लाकर अमन तबाह करने की कोशिशों का इल्जाम। गवर्नर पंजाब ने मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी करार दे दिया। शहर इख्तिदार के एहतजाज में दोनों तरफ से गलतियां हुई। पीटीआई वर्कर्स बड़ी तादाद में डी चौक पहुंचते तो हालात बहुत खराब हो जाते। सलीम हैदर की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब को तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के लिए नहीं निकले और परेशानी सलीम हैदर को है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का गवर्नर सलीम हैदर के बयान पर रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने पीटीआई पुलिस और इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए। एटीसी इस्लामाबाद ने सहाफी मतीउल्लाह जान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मारगला पुलिस ने मतीउल्लाह जान को गुज़िश्ता रात पुलिस कांस्टेबल को गाड़ी से जख्मी करने और सरकारी असलहा छीन कर जान से मारने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। एमएन की सीनियर सहाफी मोतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। इल्जामात को मज़हक का खेज करार दे दिया। मोतीउल्लाह पर आए इल्जामात सहाफियों के खिलाफ नया तरीका वारदात है। मोतीउल्लाह को साथी सहाफी साकिब बशीर के साथ पेंस हॉस्पिटल से हिरासत में लिया गया। साकिब बशीर को छोड़ दिया गया लेकिन मोतीउल्लाह के मुकदमे में गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। एमएन का ऐलानिया। लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाकिर आवान की बाजियाबी के लिए सहाफी की अहलिया शहनाज बेगम की दरख्वास्त दायर। शाकिर आवान को 27 नवंबर की रात नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया। मुतालिका थाने से रुजू करने के बावजूद दादरसी नहीं की गई। शाकिर आवान को बाजियाब कराने और अगवाकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा।
आसमा बुखारी फेक वीडियो केस का मरकजी मुलजिम अली हसन तूर गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम इमिग्रेशन ने मुलजिम को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। अली हसन तूर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बलूचिस्तान में बच्चे के अगवा से मुतालिक IG बलूचिस्तान की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। बच्चे की बाजियाबी के लिए मुश्तरका JIT कायम करने पर पेशरफ्त हो रही है। हर तरफ से ताउन होगा, सब आपके लिए परेशान हैं। IG साहब ने सारी तफसीलात चेंबर में बता दी। ये आराम से नहीं बैठे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का बच्चे के वालिद से मुकालमा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में मुग़वी बच्चे की बाजियाबी के लिए जारी धरने में आमद। अहले खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सरफराज भुट्टी की यकीन दहानी के बाद धरना 10 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्टेक होल्डर्स ने VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी की दरख्वास्त कर दी। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आसान बनाने का भी मुतालबा। ज़राए PTA के मुताबिक VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत जारी है। रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा VPN रजिस्टर हो रहे हैं। PTA ने VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। गाजा पर इस्राईली फौज के वहशियाना हमले नहीं रुक सके। नसीरत में पनाह गुज़ीनों पर बमबारी से 9 अफराद शहीद हो गए। अल जज़ीरा TV का कैमरामैन जख्मी हो गया। 419 रोज में 44,330 फलस्तीनियों का कत्लेआम। 1,05,000 के करीब जख्मी हो गए। यूनिसेफ 2,500 जख्मी बच्चों की तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर गाजा से मुंतकिली जरूरी करार देती। सहूनी फौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। हिजबुल्लाह सरगर्मियों का बहाना बनाकर जनूबी लबनान में बमबारी। घरों को वापस आने वाले शहरियों पर भी फायरिंग। 2 अफराद जख्मी हो गए। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हिंदू जनूनियों के निशाने पर आ गई। दरगाह को मंदिर बनाने के लिए दरख्वास्त भारतीय अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। आलमी क्रिकेट काउंसिल पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान किसी तीसरे मुल्क में भारत के साथ मैचेस नहीं खेलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारतीय टीम पाकिस्तान न आए। ICC से कल होने वाली मीटिंग में काबिल कबूल फार्मूला पेश करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त। कामरान गुलाम ने करियर की पहली सेंचुरी बना दी। 6 छक्कों 10 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी। 304 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे 204 रन बनाकर ऑल आउट। टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंकन टीम का कम तरीन स्कोर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की पहली इनिंग्स में पूरी टीम 42 रन पर आउट। श्रीलंका के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 5 खिलाड़ी 0 पर चलते बने। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बाजौर में ऑल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। टूर्नामेंट में सूबे भर से 16 टीम शरीक। इफ्तिताही तकरीब में जिम्नास्टिक और दीगर रिवायती खेलों के मुकाबले। यूएफा चैंपियंस लीग में 2 बड़ी टीमों का टकराव। इंग्लिश टीम लिवरपूल ने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 2-0 से शिकस्त दे दी। पेशावर और गिरदोनवा में जल्जले के झटके। शहरियों में खौफ व हिरास। स्वात, मालाकंद, बटगराम, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में जल्जले के झटके। शिद्दत 5.2, गहराई 212 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। वजीरिस्तान, कुरम, मोहम्मद, खैबर, दीर और चित्राल समेत बालाई इलाकों में आज से बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान के अजला कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश की पेशगोई। 29 नवंबर से मरी, गलियात, इस्लामाबाद में भी बारिश का अलर्ट जारी।
और डिज्नी का नटखट किरदार फिर से तहलका मचाने को तैयार। एनिमेट फिल्म लिलो एंड स्टिच का टीजर जारी। फिल्म अगले साल 23 मई को रिलीज होगी।